जय श्री राधे राधे, कृष्णा कृष्णा। मेरे प्यारे भक्तों, आप सब कैसे हैं? और मुझे पूर्ण भरोसा है कि आप सब स्वस्थ होंगे। मैं बहुत अच्छी हूँ और आपके लिए मंगल कामना करती हूँ। आपने कहा दीदी आशीर्वाद देना, तो मैं सभी भक्तों को बहुत बहुत आशीर्वाद दे रही हूँ कि आप के मन वांछित फल जो मन में है वो संपूर्ण हो, कार्य पूरे हों, ये मैं ठाकुर जी से प्रार्थना करती हूँ। और आज मैं फिर एक नए, मैंने कल कहा था आप सबों से कि पितृदोष क्या है, तो पितृदोष के बारे में तो मैं आपको बता दी, आप पढ़े भी जाने भी। आज मैं आपको बता रही हूँ कि अगर व्यक्ति कोई मर जाता है या किसी की अकाल मृत्यु हो जाती है, तो उस वक्त अगर अच्छे से उनका कार्य नहीं किया जाए तो क्या होता है। और ये मरने वाले की कुछ चीज़ें जो ऐसी होती हैं, जिसकी मृत्यु हो जाती है, उसकी कुछ खास चीज़ें कोई उपयोग में कभी ना आना, ये आगे मैं बताऊंगी। आज जानना बहुत ज़रूरी है। लेकिन उसके पहले लता दीदी का आप सबों के सामने जय श्री राधे राधे, कृष्णा कृष्णा। कथावाचिका, भागवत कथा वाचिका हूँ। आप अपने गांव में, शहर में, घर में कथा करवा सकते हैं। जो हमसे जुड़े हैं उनको तो प्यार भरा जय श्री राधे राधे, और जो नहीं जुड़े हैं उनसे भी एक रिक्वेस्ट है कि आप बेल आइकन बजाकर हमारे इस चैनल से जुड़ जाएं, ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंच जाए और हमारा वीडियो आप देख सकें। आप किस प्रकार का वीडियो देखना पसंद करते हैं ये भी आप देंगे। लाइक और कमेंट ज़रूर करेंगे। मैं पहले भी कही कि आपका लाइक और कमेंट ही मेरा कैप्सूल का काम करता है। मुझे स्वस्थ होने में इसकी बहुत बड़ी रोल रही है, और मैं सच कहती हूँ, मैं झूठ जल्दी कहती नहीं। चलिए मेरे भक्तों, भगवान कृष्ण ने गीता में भी उपदेश दिया अर्जुन को। उसी प्रकार एक गरुड़ पुराण एक ग्रंथ है। अधिकतर लोग जब जिसकी मृत्यु हो जाती है उस वक्त इस ग्रंथ को पंडित के द्वारा मृत व्यक्ति के तस्वीर के सामने सुनाई जाती है। लेकिन अगर ये जानकारी, ये कथा अगर आप जीवित अवस्था में पढ़ लेंगे, श्रवण कर लेंगे, तो मरने के बाद हमें कोई सुनाए या ना सुनाए, लेकिन आपको मुक्ति और भक्ति जरूर मिलेगी, भगवान की कृपा जरूर मिलेगी। और हम जो हमसे गलतियां हो रही है उस गलतियों को सुधारेंगे जब हम इसे जानेंगे और पढ़ेंगे। देखिए, ये तो आप सबको पता है कि मृत्यु सत्यतः सत्य है। जिसका इस मृतलोक में जन्म हो गया है उसकी मृत्यु भी निश्चित हो गई है मेरे प्यारे। और ये नियम प्रकृति की है। प्रकृति का नियम है कि जिसका जन्म हुआ है मृत्यु भी निश्चित है। और जब मृत्यु निकट आती है तो चाह कर भी जीव को अपने प्राण को बचा नहीं सकता, और मृत्यु जब आती है तो शरीर का त्याग तो करना ही पड़ता है। लेकिन शरीर का त्याग करने के पश्चात भी हम इस मृत्यु लोक में अपने साथ घर, मकान, बैंक बैलेंस, गहने जेवर, ये जो भौतिक सुविधाएं हैं हमारी, उस वस्तुओं को अपने साथ लेके जा नहीं सकते। लेकिन हमारा मन उसके बीच रमा जरूर रहता है। मरने के बाद भी जीव को उससे उसका मोह नहीं जाता। हाँ, और यही कारण है कि मैं पितृदोष के बारे में कल भी बता रही थी और अभी भी कह रही हूँ कि यहाँ भगवान कृष्ण
से गरुड़ जी, जो गरुड़ महाराज है, वो पूछ रहे हैं कि प्रभु आप बताइए कि जब जीव की मृत्यु होती है तो उसे क्या सहना पड़ता है, और अगर जो व्यक्ति मर जाता है तो क्या उसके कुछ चीज़ें को हम उपयोग में कोई ला सकता है। कोई ला सकता है मेरे प्यारे। जय श्री राधे राधे। थोड़ी राधे राधे बोलना पड़ेगा मेरे प्यारे, क्योंकि एक जरूरी बात आ गई। चलिए, अब ये जो अपने साथ ले जाने वाली बात है, तो हम ले तो भगवान से पूछ रहे हैं गरुड़ जी कि प्रभु जब मानव इस धरती पे आता है तो अपनी ज़रूरत के हर सामान को, हर चीज़ को वो संभाल कर रखता है, तो मृत्यु के बाद क्या उसकी आसक्ति उस सामान में लगे रहती है, उस वस्तु पे उनकी आसक्ति बनी रहती है। तो भगवान कहते हैं कि गरुड़ जी से कि हाँ बिल्कुल, व्यक्ति अपने कर्म के अनुसार, जैसे इस धरती पे जो आया है उसे जाना है, लेकिन वो जब जाता है तो उसके कर्म, उसके पाप और पुण्य ही सिर्फ उसके साथ जाता है। अन्यथा जो भी चीज़ें या भौतिक रूप से वो प्राप्त करता है जन्म लेने के बाद, वो सब उसे यहीं छोड़ के जाना पड़ता है। अच्छा, और भी एक बात है कि जो आयु से जिसकी मृत्यु होती है और जो अकाल मृत्यु होती है, दोनों में काफ़ी फर्क है। पहली बात कि अगर जो व्यक्ति पुण्य किया है, अपने सत्कर्म किए हैं, भजन कीर्तन किए हैं, भगवान की भक्ति किया है, गरीबों को दान दिया है, मंदिर में अपने पैसे को लगाया है और अच्छे कार्य में प्याऊ लगवाया है, धर्मशाले बनवाए हैं, आश्रम बनवाए हैं, सहयोग किया है, और यथा आपकी जो शक्ति है, जो आप सामर्थ्यवान हैं, वो करने के बाद उस वैसे व्यक्ति की जब मृत्यु होती है तो मृत्यु के वक्त उसे कष्ट नहीं होता, ऐसा बताते हैं भगवान कृष्ण गरुड़ जी को। और जो पापी मनुष्य होता है ना, जब उसकी मृत्यु होती है तो यमराज आने के पहले उसके प्राण निकलने के समय बहुत ही यातना सहनी पड़ती है और लोगों को पता नहीं चलता, लेकिन अंदर ही अंदर उसको तकलीफ़ें होती है, यातनाएं सहनी पड़ती हैं और बहुत कष्ट के बाद उसके प्राण निकलते हैं। कभी किसी के आँखों द्वारा प्राण निकलता है तो उनकी आँखें खुली रहती है, किसी के मुख से प्राण निकलती है, उसके मुख खुले रहते हैं। कभी कभी किसी को अंदर शरीर से जब प्राण निकलते हैं तो उसे लैट्रिन पेशाब हो जाता है। मेरे प्यारे, मृत्यु भी आसान नहीं है, तो जो अच्छे कर्म करते हैं उसकी मृत्यु तो आसान हो जाती है, लेकिन जो पाप कर्म करते हैं उसकी मृत्यु भी बड़ी खराब होती है, दुखदाई। और फिर यमराज आते हैं अपना यम पास में बांध कर उसे घसीटते हुए यमलोक ले आते हैं। रास्ते में बहुत सारे कष्ट झेलना पड़ता है, पीड़ा होती है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि देखो, ये जो शरीर है ना, ये 84 लाख योनियों में भटकते हुए जब मानव तन मिलता है तो हमारी कृपा से उसे मानव तन मिलता है, और मानव होकर भी वो भजन कीर्तन नहीं करता, अच्छे कर्म नहीं करता, पाप कर्म करता है, तो पापी मनुष्य को पाप भी सहना पड़ता है। और वैसे जो जिसकी अकाल मृत्यु हो जाती है, क्योंकि देखो, जब कोई भगवान कहते हैं कि अगर एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है तो आत्मा तो अमर है, आत्मा जैसी निकलती है फिर नए चोले में प्रवेश कर जाती है। और
जो सूक्ष्म शरीर है, 5 तत्व से मिला शरीर है, वो अग्नि में जल जाता, और जो सूक्ष्म शरीर है वो ही कष्ट सहता है। ये जो बैतरनी, ये जो नरक की यातना, ये सूक्ष्म शरीर ही सहता है। मैंने कहा कि आप कुछ वैसे, अगर कोई जिसकी मृत्यु हो गई है, आप देखिए कितने माताओं को गहने का बड़ा शौक होता है, किसी को वस्त्रों का शौक होता है। मेरे प्यारे, आप भूल कर भी 2-4 काम बिल्कुल ना करें। जिसकी मृत्यु हो गई है उसके जो गहने होते हैं, उस गहने को अगर बहू बेटियां पहनती भी हैं, देखिए मरने वाला मरने के बाद किसी का अपना नहीं होता, तो वो अपने परिवार को दुख देता है। इसलिए अगर उनके गहने हैं तो मरने वाला मर तो जाता है, लेकिन उसकी जो आसक्ति होती है, जो मोह माया होता है ना, उसके वजह से वो इस धरती पर विचरण करता है, वो अपने सही स्थान को नहीं जा पाता। अगर पाप कर्म किया है तो प्रेत बनकर घूमता रहता है, और पुण्य किया है तो बैकुंठ की यात्रा करता है, गोधाम में चले जाता है। तो पुण्य करने वाले कितने लोग हैं, गलतियां होती रहती है। तो अगर आप उनके गहने को पहनते हैं तो वो व्यक्ति जिसकी मृत्यु हो गई है वो आपको घर में तकलीफ देना शुरू करता है। यही पितृ दोष है। इसीलिए उनके बनाए हुए जो भी गहने हो उसको गलवा के फिर अब नया बना लीजिए, वो अच्छी बात है, लेकिन उनके गहने सेम टू सेम आप कभी ना पहने। मरने वाला व्यक्ति वो किसी का नहीं होता। फिर दूसरी बात, उसके जो वस्त्र हैं, उसके वस्त्र भी कोशिश करें यादों में रख दें, अलग बात है, लेकिन गरीबों में बांट दें। हाँ, तो कुछ चीज़ों का ऐसा होना चाहिए कि आप वो जो आसक्तियाँ हैं जो आत्माओं की, वो अपने उसी पीछे लगे रहती है कि ये हमारा था, आज हमारा नहीं है। यही पितृ जो हैं ये दुखी करते हैं। कुछ भक्त जो हैं वो अपने मंदिर में रखते हैं, मंदिर में भूल कर भी ना रखें, इससे भगवान नाराज हो जाते हैं। दूसरी बात, पितरों की तस्वीर को दक्षिण दिशा में रखें, और दक्षिण दिशा में रखकर उसमें माला डाल के रखें। और साल में एक बार उनकी पुण्य तिथि में ही उनका दीपक कभी न जलाएं, अगरबत्ती जला के रखें। मेरे प्यारे, और साल में उनकी पूजा करें एक बार। मरे हुए व्यक्ति के आगे कभी दीपक नहीं जलाना चाहिए। आगे बहुत लंबी है ये, इसलिए मैं आधे में आज इसको रख रही हूँ। आगे फिर बताऊंगी कि और क्या क्या यातनाएं होती हैं। वीडियो कैसा लगा आप लिखेंगे, वीडियो को पूरा देखें। जय श्री राधे राधे।